ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में, जिसमें आर्टरी और वेन नहीं होती और वो ब्लड को हार्ट जो है वो ऐसे ही पंप कर देता है, ऑर्गन के ऊपर ब्लड घूम के वापस हार्ट के पास आ जाता है। वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी और वेन का प्रॉपर सिस्टम है। इसमें ब्लड रिमेन कन्फाइंड विद इन ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स क्रिएटिंग ए कंटिन्यूस लूप। देखो आर्टरी और वेन्स के थ्रू ब्लड जो घूमता रहता है एक कंटिन्यूस लूप बनाता है। हार्ट के पास आएगा, हार्ट से आर्टरी में जाएगा, बॉडी के हर पार्ट तक जाएगा, वहाँ से वेन कलेक्ट करेंगे, फिर हार्ट के पास आएगा। तो ये एक लूप बन गई, तो कंटिन्यूस लूप बनाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इंसानों में तो है ही है, इसके अलावा भी है, जैसे कि बर्ड्स में है, एम्फीबियंस में है। तो हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू द आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखो आर्टरी से के थ्रू ब्लड गया ऑर्गन्स के पास, सेल के पास, वहाँ से जो आर्टरी पतली होती चली जाएंगे वो बनाएंगे वेन, कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर कलेक्ट होकर बनाएंगे वेन्स। तो पूरी एक साइकिल बन गई है। पूरा एक मान लो बड़ा पाइप, फिर छोटे पाइप में डिवाइड होता गया, फिर और छोटे पतले पाइप में डिवाइड होता गया। जो सबसे पतले पाइप है वो कैपिलरीज है, फिर वो जॉइंट होकर बनाएंगे वेन्स। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस यही है कि आर्टरी ब्लड लेके जा रही है हार्ट से ऑर्गन्स के पास, और वेन्स ब्लड ऑर्गन्स से वापस लेके आ रही है हार्ट के पास। तो ऐसा नहीं कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही है। नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही है उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जो वेन्स ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही हैं बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास, उनमें CO2 ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। यही सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स का एक क्लोज लूप है। इसमें ब्लड अंडर हाई प्रेशर घूमता है, क्योंकि पाइप के लाइक का स्ट्रक्चर है ना, तो ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा इफिशियंट सर्कुलेशन इसमें होता है, फास्टर एंड एफिशिएंट। ये किस में पाया जाता है? ह्यूमंस में तो है, उसके अलावा बर्ड्स में भी है, फिश में भी है, एनेलिड्स में भी है, जैसे कि अर्थवर्म। इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि फिश है, फिश में दो चैम्बर का हार्ट है। फिश में 2 चैम्बर का हार्ट है, इंसानों में 4 चैम्बर का हार्ट है। इसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल है। फिश में 2 चैम्बर है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल्स। ह्यूमन में 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू रिटर्न टू द एट्रियम ऑफ द हार्ट। बॉडी से जब ब्लड आएगा डेफिनेटली वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। वो कहाँ पर आएगा? एट्रिया के पास। एट्रिया पंप करेगा ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल्स में ब्लड, और वेंट्रिकल्स देन पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। वेंट्रिकल्स से ब्लड जाएगा कहाँ? गिल्स के पास। मछलियों में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है। इन द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, इन द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। कहाँ पर? गिल्स में। फिश में 2 चैम्बर हार्ट है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल्स। एट्रियम बॉडी से कलेक्ट करके लेकर आएगी ब्लड, एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल्स से जाएगा गिल्स में, और गिल्स में एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का। और जब वहाँ से ब्लड वापस आएगा, ये जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में। ठीक है, तो ये 2 चैम्बर का हार्ट है फिश में, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर आता है एट्रिया में, एट्रिया से जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से जाता है गिल्स में, गिल्स में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, फिर वहाँ से जाता है पूरी बॉडी में। तो ये एक साइकिल बन जाती है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर का हार्ट है। इसमें 2 एट्रिया है, एक सिंगल वेंट्रिकल्स है। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड है, स्नेक्स है, ये इन सब में 3 चैम्बर का हार्ट है। इसमें 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल्स है। एम्फीबियंस में 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल्स, 3 चैम्बर हो गए ना। तो लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, जिसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वहाँ से, एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। एम्फीबियंस में है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया है एक वेंट्रिकल्स है। तो लेफ्ट जो एट्रिया है वहाँ ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट एट्रिया है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से। ये दोनों मिक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल्स एक ही है, सिंगल वेंट्रिकल्स, जो विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड। इस ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। देखो डबल सर्कुलेशन तो होगा बट इनकम्प्लीट, क्योंकि वेंट्रिकल्स एक ही है। यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है वो भी, और जो बॉडी से CO2 लेके आया वो भी, दोनों मिक्स हो गए। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ।
किसमें? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया है, एक एट्रिया रिसीव कर रहा है ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बॉडी, मतलब एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, और एक एट्रिया में बॉडी से जो आया है उसमें ऑक्सीजन कम है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। दोनों एट्रिया का ब्लड खाली हो रहा है वेंट्रिकल्स में, मतलब वेंट्रिकल्स में मिक्स हो रहा है, तो इसे कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स। इनमें 4 चैम्बर का हार्ट है, बर्ड में भी 4 चैम्बर का हार्ट है, क्रोकोडाइल में भी और मैमल्स में तो है ही है। इसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स हैं। देखो फिश में 2 चैम्बर थे, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर थे, अब मैमल्स में 4 चैम्बर हैं। बर्ड में भी 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, बर्ड, क्रोकोडाइल एंड मैमल्स। 4 चैम्बर हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो राइट एट्रिया है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स है ना, तो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहाँ से सेम साइड के वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट मिक्सिंग, मतलब जो 4 चैम्बर का हार्ट है उसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा आपस में, जो ऑक्सीजनेटेड वो अलग रह रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आ रहा है वो अलग रह रहा है, तो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ हैं दोनों के। तो ये प्रॉपर डबल सर्कुलेशन इसमें होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रही है ब्लड की, क्योंकि दो एट्रिया है 2 वेंट्रिकल्स हैं। एट्रिया एक रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा डायरेक्ट, और एक एट्रिया रिसीव कर रहा है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो ये 4 चैम्बर हो गए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्योंकि अभी हुआ था ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ था ना एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, बट बर्ड्स और मैमल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 वेंट्रिकल्स हैं, तो इसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। मिक्स नहीं हो रहा है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में भी जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पर एक्सचेंज होना है ऑक्सीजन और CO2 का वहाँ जा रहा है। तो ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।